This video is intended for South Asian audience and is in Urdu and Hindi audio. For your convenience, you can find the same information in our English playlist on the same channel. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी जनरेटर को अंडरलोडेड कंडीशन में चलाने के क्या क्या नुकसान होते हैं और पीवी जनरेटर कंट्रोलर इसको कैसे हैंडल करता है। मेरा नाम शाफ अली है, मैं माइक्रोग्रिड ऑटोमेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। हमारी कंपनी ICSS इंजीनियरिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए पीवी जनरेटर कंट्रोलर्स और सोलर के एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स देती है। हम ये सॉल्यूशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी देते हैं। किसी भी जनसेट को कम लोड के ऊपर चलाना उस जनरेटर के साथ ज़्यादती होती है और हर जनरेटर का मैन्युफैक्चरर और उसका डिज़ाइनर जो होता है वो बेसिकली डिज़ाइन करते वक्त सोचता है कि ये जनरेटर जब चलेगा तो आइडियली इसके अंदर फ्यूल टू एयर मिक्सचर जो है वो कैसे बन रहा होगा, आइडियली लोड जो है वो कम से कम कितना चल रहा होगा ताकि अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कितना रहेगा। और उसके लिहाज से फिर वो ये भी डिसाइड करता है कि अच्छा जनरेटर जब इसी के से चलेगा तो उसके बाद ये वाला पार्ट जो है इतने अरसे के बाद चेंज करना पड़ेगा या ये वाली जो मेंटेनेंस की एक्टिविटी है इतने अरसे के बाद करना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये कि जनरेटर को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि उस पर ख़ास लोड हमेशा आए, अज्यूम ये किया जाता है। जनरेटर को कभी भी जो ओवररेटेड जनरेटर यानी कि आपका लोड कम है और उसके निस्बतन आपने जनरेटर अगर बहुत बड़ा ले लिया है तो उसके अंदर ना सिर्फ आपका फ्यूल का नुकसान भी हो रहा होगा पर उसके साथ साथ आपके जनरेटर की जो लाइफ टाइम है या उसकी रिलायबिलिटी है वो भी कंप्रोमाइज हो रही होगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अभी तक जनरेटर्स की बात करता आ रहा हूँ। ये बाय जनरेटर आई मीन कि डीजल जनरेटर भी हो सकता है, HFO भी हो सकता है, आपका जो है गैस बेस्ड जनरेटर भी हो सकता है, आपका स्टीम जनरेटर भी हो सकता है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। अच्छा, अब बेहतरीन परफॉर्मेंस लेने के लिए जो है वो अगेन डिज़ाइनर ने सोचा कि यार अगर मैंने बेहतरीन परफॉर्मेंस लेनी है, इसकी जो मैकेनिकल रिलायबिलिटी है, इसकी इंटेग्रिटी है इस जनरेटर की, उसको करने के लिए मैंने इतना लोड हमेशा रखना है और ये मेरे नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंजेस होंगी जो कि मेरा जनरेटर जो लोड बर्दाश्त करेगा एवरेजली। अच्छा, मैं इससे पहले कि इम्पैक्ट्स के ऊपर जाऊं कि नेगेटिवली किस किस्म के इम्पैक्ट्स आते हैं जनरेटर को अगर अंडरलोड कंडीशन में चलाया जाए, या नॉन टेक्निकल अल्फाज में जो अमूमन टेक्नीशियन पाए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो कहते हैं जी जनरेटर ठंडा चल रहा है। जनरेटर ठंडा चलने के अंदर वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा होता है कि जी जनरेटर के ऊपर लोड कम है जिसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर है वो बराबर या अंदर का प्रेशर बराबर नहीं है और उसका नुकसान हो रहा है, वक्त के साथ साथ उसकी जो कंडीशन है वो डिटेरियोरेट हो रही है। अच्छा, आप लोगों ने अगर ये जानना है कि PV-DC सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। पीवी जनरेटर कंट्रोलर क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है, उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आप ग्रिड टाइड सोलर को वैसे ही पीवी जनरेटर कंट्रोलर लगाए बगैर ही अगर आप डायरेक्टली हुकअप कर देते हैं अपने जनरेटर के साथ तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, उसके ऊपर भी एक पूरे का पूरा स्पेसिफिक वीडियो है। फिर किस किस्म के कंट्रोल्स चाहिए होते हैं जो कि पीवी जनसेट कंट्रोलर जिनके लिए रिक्वायर्ड हो रहा होता है, उसकी भी एक अलग से पूरी की पूरी वीडियो है जहां पे उनको डिटेल में डिस्कस किया गया है। आप अगर उसको देखना चाहें आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक जनरेटर जो है वो अंडरलोडेड कंडीशन में चल रहा है, जिसको टेक्निकल टर्म्स में एक और भी नाम से जाना जाता है कि जी वेट स्टैकिंग हो रही है, तो उस सूरत में होता है क्या कि जी सिलेंडर प्रेशर लो हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, ग्लेजिंग होनी शुरू हो जाती है सिलेंडर बोर्ड्स के अंदर, जो आपका ऑयल है उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, स्मोक बढ़ जाता है उसका, पिस्टन रिंग स्टिक करने लग जाते हैं, कंप्रेशन कम हो जाती है और आपका जो इंजन ऑयल है उसके अंदर ट्रेसेस आने लग जाते हैं फ्यूल के, और टर्बो चार्जर जो है उसके ऊपर उसके अंदर वेयर आउट ज़्यादा हो रहा होता है, ऑयल लीक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, गियर बॉक्स क्रैंककेस का प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपके कार्बन रेजिड्यूज जो हैं, क्योंकि आपका फ्यूल प्रॉपरली बर्न नहीं हो पा रहा तो जो नहीं बर्न हो पाएगा वो स्टिक करेगा, उसकी वजह से वाल्व सीट्स, पिस्टन्स, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड सील्स, ये सारी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। प्लस आपके जो सिलेंडर लाइनर्स हैं उनके वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ तस्वीरें में मैं दिखा रहा हूँ एक जनरल आइडिया देने के लिए। ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होंगे जनरेटर्स के बारे में, मैं भी उतना ज़्यादा जिस डिटेल के अंदर ये वाले जो है कि जी मैं देख के बता सकूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मैं खुद भी इतना नहीं हूँ,
पर जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कुछ चीजें मैंने डाली हुई हैं। अच्छा, अगर कंक्लूड किया जाए तो जो नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है किसी भी जनरेटर को अंडर लोड कंडीशन में चलाने के लिए, वो क्या है कि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी जनरेटर की, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, रिलायबिलिटी और इंटेग्रिटी की चीज, आपका जनरेटर ने इतना टाइम निकालना था जिससे पहले इसका कोई भी काम करवाना पड़े या इसको ओवरऑल करवाना पड़े, वो आपका जो वक्त है वो कम रह जाएगा, आपका जनरेटर उतना नहीं चल पाएगा जितना आप चाहते हैं या जितना उसको डिजाइन किया गया ड्यू टू अंडरलोडिंग। प्लस अगर ये जो आपको सिम्टम नजर आने शुरू जब हो जाते हैं, अगर ऑफ कोर्स आप इनका ख्याल नहीं करते, तो उस सूरत में फिर आपका कोई बड़ा कंपोनेंट ही फेल होगा जनरेटर का और आपका कोलैटरल डैमेज हो सकता है। अब ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर के साथ जब वो लगे हुए होते हैं, किसी भी सिस्टम में लगते हैं जहां पे पीछे जनरेटर भी पड़े हुए होते हैं, उसको पता होता है कि मेरे पीछे इस टाइम पे कौन कौन सा जनरेटर चल रहा है, उसका मिनिमम जनसेट लोडिंग सेट पॉइंट क्या है और मैंने सोलर को इसके साथ चलाना कैसे है। तो मिनिमम जनसेट लोडिंग इज अ मस्ट हैव जो है वो कंडीशन है किसी भी पीवी जनसेट कंट्रोलर के लिए। जैसा वीडियो आपने अभी देखा वैसे ही आपको पीवी माइक्रोग्रिड डिजाइन से रिलेटेड, पीवी जनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड, सोलर स्काडा मॉनिटरिंग से रिलेटेड और वीडियो के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारा यूट्यूब के चैनल के ऊपर मल्टीपल प्लेलिस्ट ब्राउज कर सकते हैं जहां पे जितने एनर्जी पीके पीवी जनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हुए हैं उनकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। मजीद इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं www.icsSww.com विजिट करके। लोकल और इंटरनेशनल इंक्वायरीज पीवी जनसेट कंट्रोलर के लिए, उसके लिए हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, आप हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दें, सबमिट करें और हमारी टीम आपके साथ अलाइन हो जाएगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्यूशन सूट करता है और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। हम सोलर की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक डिटेल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं जिसको हम पीवी स्काडा मैक्स कहते हैं। ये मीडियम लार्ज या वेरी लार्ज लेवल पे जो ग्रिड टाइड सोलर की इंटीग्रेशन होती है किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, उसके लिए प्रैक्टिकल है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो ये कि ये हाईली स्केलेबल है, ये इवन 100 किलोवाट से लेके गीगावाट्स तक के प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाला जो पीवी स्काडा मैक्स सिस्टम है ये चल जाता है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा होता है कि इनके हर इन्वर्टर की किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इस टाइम पे चल क्या रहा है। ये रियल टाइम के अंदर अगर किसी किस्म के इन्वर्टर के ऊपर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं या माइनर फॉल्ट्स आ रहे हैं या वार्निंग्स आ रही हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो मसले हल कब हुए। ये आपको ये भी दिखा रहा होता है कि आपका इस टाइम पे कौन कौन से सोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से जनरेटर्स चल रहे हैं, या ग्रिड के कौन कौन से कनेक्शंस चल रहे हैं सोलर के साथ, और आपका वेदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये आपको इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी भी देता है कि आपकी एनर्जी जनरेशन या कंजम्पशन की जो डेली की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, चाहे वो जनरेटर साइड के हों, वो ग्रिड साइड के हों या वो सोलर इन्वर्टर साइड के हों, तमाम का हिस्टोरिकल डाटा इसके पास पड़ा हुआ होता है जिसको किसी भी टाइम पे पुल किया जा सकता है। ये थर्ड पार्टी स्काडा सिस्टम्स जो कि अमूमन इंडस्ट्रीज़ में पहले से लगे हुए होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, उनका डाटा ले भी लेता है, अपना डाटा उनको दे भी देता है। और सबसे अहम कि ये आपको फैक्ट बेस्ड बताता है, फैक्ट्स बताता है कि कब हुआ, क्या हुआ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपने रूट कॉज एनालिसिस करना हो कि भाई अगर एक मसला आया था, वो मसला कितनी देर तक बैठा रहा, उसको टाइमली हल क्यों नहीं किया गया, हमारी प्रोडक्शन का लॉस या हमारी जनरेशन का लॉस क्यों हुआ। ये आपको ये भी बताता है कि आपकी सोर्स के बीच में ट्रांजिशनिंग कब हुई, कब किस जनरेटर से ग्रिड पे गए, कब किस ग्रिड से जनरेटर पे गए, या कब किस जनरेटर से किस जनरेटर के ऊपर गए। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल फॉर्म का, जो कि पर्टिकुलरली पीवी स्काडा मैक्स की अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को फिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया।